है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है क्रैकेट पे। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 1 सितंबर 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या होने वाला है आपकी स्क्रीन पे, यानी कि जैसे कि हम लोग जानेंगे अभी हाल में हमारे राष्ट्रपति यानी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। तो अब हम लोग यानी पूरा देश मनाएगा राजकीय शोक। तो कितने दिन का शोक मनाएगा तो इसके बारे में जानेंगे। या फिर बात हो सी प्लेन सेवा की, तो हम लोग जानेंगे सी प्लेन सेवा किस राज्य से संबंधित होगी। या फिर आपका फेडे यानी कि ऑनलाइन शतरंज जो ओलंपियाड है इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट रहेगा स्क्रीन पे आपकी, हाल में मनाया ओणम उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। क्या होगा? तो केरल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे यानी कि ओणम, तो इसमें अभी राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद जी और उपराष्ट्रपति ने भी शुभकामना दी है इस त्यौहार को लेकर के। और ये मनाया कहाँ जाता है? तो ये केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और इस त्यौहार को क्यों मनाया जाता है? तो त्यौहार मनाया जाता है राजा महाबली किसके यानी जन्म यानी किसकी जो स्मृति पर। तो ये मनाया जाता है महाबली यानी राजा महाबली की स्मृति पर मनाया जाता है। और ये एक कृषि पर्व है। कैसा है? तो ये एक कृषि पर्व है और ये सितंबर माह के पहले चरण से स्टार्ट हो जाता है, यानी जो मनाया जाता है ये पहले चरण में मनाया जाता है। अब मलयालम कैलेंडर के हिसाब से देखें हम लोग, तो मलयालम कैलेंडर के हिसाब से ये महीना चिंगम से शुरू होता है। और यहीं से अगर हम लोग बात करें मलयाली हिंदू का ये नव पर्व माना जाता है, यानी कि नव पर्व और नव वर्ष के रूप में इसको माना जाता है। अब यहीं से रिलेट करके हम लोग जैसे देखेंगे, आपको ये जैसे तस्वीर कुछ दिख रही होंगी, जैसे ये तस्वीरें दिख रही हैं आपको। तो ये तस्वीरें जैसे कि हम लोग समझेंगे यानी पुल्लीकली या इसको बोलते हैं टाइगर डांस। तो ये ओणम का ही एक हिस्सा होता है और इसमें ही आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है तस्वीर में, ये एक साइड में नौका दिख रही है। तो ये नौका यानी कि अरनमुला नौका दौड़ प्रतियोगिता है, तो इसी का एक हिस्सा ये भी है। और केरल की सबसे प्राचीन नौका दौड़ में ये शामिल है। अब हम लोग केरल से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो केरल में अभी हाल में यानी कि समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। वो कहाँ से संबंधित है? केरल से है। नामथ वसई कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को स्कूल लाने में यानी यानी फर्स्ट रहा है कौन? तो वो रहा है केरल। अगला हम लोग बात करते हैं केरल की कैपिटल के बारे में। तो केरल की कैपिटल हो जाएगी तिरुवनंतपुरम और होगा सीएम हो जाएंगे पिनराई विजयन और गवर्नर होंगे आरिफ मोहम्मद खान। और जो केरल की सीमा लगती है किन किन राज्यों से, तो वो होंगे कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके सामने ये वाला, हाल में 31 अक्टूबर 2020 से किस राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गुजरात। क्या होगा? गुजरात। अब पहली बार गुजरात में ये सी प्लेन सेवा का उद्घाटन होगा कब से? तो 31 अक्टूबर 2020 से। और इसको यानी कि जो कब किया जाएगा, किस पर्व पे, तो आप लोग भी समझ लीजिएगा 31 अक्टूबर 2020 को, यानी कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में इसको किया जाएगा, यानी कि उद्घाटन किया जाएगा। अब इस सेवा को अहमदाबाद के साबरमती यानी कि रिवर फ्रंट से कोविडिया यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक यानी सेवा प्रदान करेगा। अब ये सेवा प्रदान कौन करेगा, संचालन कौन करेगा? तो संचालन करेगी यानी स्पाइस जेट कंपनी। कौन? तो वो कंपनी होगी आपकी स्पाइस जेट। कौन होगी? तो वो होगी आपकी स्पाइस जेट कंपनी, यानी कि इस सेवा को संचालन करेगी। अगली बात हम लोग जान लेते हैं, गुजरात सरकार ने यानी जो सी प्लेन के लिए किसके साथ समझौता किया था? तो ये किया था केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अब हम लोग जैसे जान लेते हैं और भी कई क्वेश्चन, जैसे कि अभी हाल में सैनिटाइजेशन रैपिंग मशीन अभी हाल में कहाँ पे स्थापित की गई? तो वो आपका होगा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, यानी गुजरात से ही रिलेटेड होगा। और यहीं पे हम लोग बात करते हैं सिविल सेवक कर्मचारी पुरस्कार से संबंधित आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये भी आयोजन कब होगा? 31 अक्टूबर को। और कहाँ पे? तो गुजरात में ही होगा। अगली हम लोग बात करते हैं गुजरात से रिलेटेड। तो गुजरात का जो आप लोग जैसे समझ सकते हैं यहाँ पे कि गुजरात, अगर गुजरात में आप लोग जैसे कि आपको ये जैसे नक्शा हम आपको बता देते हैं मैप के अकॉर्डिंग। तो ये मैप जैसे मान लो ये गुजरात का हिस्सा जो आपको दिख रहा है, हालांकि मैप अभी मैंने ऐड करना नहीं स्टार्ट किया है, तो हम ऐसे आपको बता देते हैं। जैसे गुजरात, तो गुजरात के यानी कि कैपिटल क्या होगी? तो हो जाएगी गांधीनगर होगी इसकी कैपिटल। और सीएम हो जाएंगे इसके, यानी कौन होंगे सीएम? तो विजय रूपानी होंगे। और गवर्नर होंगे आचार्य देवव्रत पात्रा। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन होंगे? वो होंगे हरदीप पुरी। अब हम लोग जान लेते हैं गुजरात की बात। तो गुजरात का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल
क्षेत्रफल में छठवां स्थान है। कौन सा है? छठवां स्थान है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग छठवां है स्थान, और जनसंख्या के मामले में है ये नौवां। कौन सा? नौवां स्थान है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सीमाएं, तो सीमाएं इसमें कितनी यानी लगती हैं, तो सीमा यानी 3 राज्यों की सीमा, 2 केंद्र शासित राज्यों की सीमा, यानी कि टोटल 5 सीमाएं। और अगर देखें अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की भी लगती है, तो हो जाएंगी 6 सीमाएं। अब हम लोग देखते हैं उत्तर पूर्व दिशा में, यानी उत्तर पूर्व दिशा में अगर इस साइड की बात करें तो इस साइड में कौन सी दिशा लगती है, यानी कौन सा राज्य? तो ये लगेगा राजस्थान। दक्षिण की अगर हम लोग बात करें इस साइड से, तो इस साइड से कौन सी यानी कौन सा राज्य लगेगा? तो लगेगा केंद्र शासित राज्य यानी दमन और दीव। दक्षिण पूर्व में अगर हम लोग बात करें इस साइड में, तो इस साइड में कौन सा यानी राज्य लगेगा? तो यहाँ पे लगेगा दादर नागर हवेली और महाराष्ट्र। अगर पूर्व की बात करें इस साइड में, तो आपका पूर्व दिशा में कौन सा राज्य लगेगा? वो लगेगा एमपी। और आपका पाकिस्तान तो आपको पता ही है, इस साइड में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों रहेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, हाल में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर कितने दिन का राजकीय शोक यानी घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 दिन। कितने दिन का? तो ये 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। अब हम लोग जान लेते हैं जैसे कि प्रणब मुखर्जी, तो इनका यानी कि जन्म कब हुआ था? तो जन्म आपको दिख रहा है यानी तस्वीर में 11 दिसंबर 1935 को, और जो निधन हुआ है वो हुआ है 31 अगस्त 2020 यानी कि कल हुआ है। अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे जैसे कि ये 2012 से 2017 तक, यानी 2012 से ये 2017 तक रहे थे राष्ट्रपति। कहाँ के? तो भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और अगर हम लोग इनसे रिलेट करके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये 13वें नंबर के थे। किस नंबर के? तो 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और प्रेजेंट टाइम पे कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे 14वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे रामनाथ कोविंद। अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं जैसे भारत रत्न, तो इनको भारत रत्न कब मिला था? तो इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 2019 में। कब? तो 2019 में इनको भारत रत्न मिला है। और 1982 में ये इंदिरा गांधी के यानी जो तत्काल सरकार में इनको वित्त मंत्री भी बनाया गया था। अब हम लोग यहाँ पे और कई निधन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अभी हाल में हुआ है दिग्गज जो एथलेटिक कोच थे पुरुषोत्तम राय, तो उनका निधन हो गया। उनका भी 31 यानी कि अगस्त को ही निधन हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि AR लक्ष्मण जी का भी अभी हाल में निधन हुआ है। कांगो के पूर्व राष्ट्रपति से रिलेट करके बात करें तो पास्कल लिसोवा का भी हाल में निधन हुआ है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर की अगर बात करें तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और ये पिच क्यूरेटर थे गोपाल स्वामी कस्तूरी रंजन, तो उनका भी हाल में निधन हुआ है। कंप्यूटर पायनियर से अगर बात करें तो अर्नोल्ड स्पीलबर्ग का भी अभी हाल में निधन हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, ये हाल में मुस्तफ़ा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेबनान। क्या होगा? लेबनान। अभी हाल में हम लोगों ने पढ़ा था यानी कि जो लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने, किसने? तो हसन दियाब ने अभी हाल में इस्तीफा दिया था, तो उन्हीं का स्थान इन्होंने ग्रहण किया। यानी कि जो अभी बेरूट में जो धमाका हुआ था, तो उस धमाके से जनता ने यानी कि विद्रोह छेड़ दिया था और उससे इनकी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब उनके स्थान पे कौन आ गए हैं? हसन दियाब के स्थान पे आ गए हैं कौन? तो मुस्तफ़ा अदीब आ गए हैं, जो कि ये पहले जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे। कौन थे? तो ये पहले जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जैसे बन जाता है क्वेश्चन ऑप्शन से रिलेट करके हम लोग जैसे पढ़ेंगे अगर, तो ऑप्शन से रिलेट करके हम लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे जापान, आपको जापान दिख रहा है, तो जापान में अभी शिंजो आबे यानी कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अभी हाल में इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान से रिलेट करके, तो अफगानिस्तान में अभी रुदेंद्र टंडन अफगानिस्तान में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। अगले हम लोग बात कर लेते हैं जैसे गिनी, तो आपको गिनी दिख रहा होगा आपको, तो गिनी यानी कि इक्वेटोरियल के प्रधानमंत्री भी हाल में बने हैं फ्रांसिस्को एसुए। कौन बने हैं? तो एसुए बने हैं। नेक्स्ट आपका हम लोग और पॉइंट देख लेते हैं जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से रिलेट करके बात, जैसे मोहम्मद इरफान, तो ये भी कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये युगाना के बने हैं। कहाँ के? तो युगाना के। अगर हम लोग बात करें यानी कि अभी हाल में मार्क फिलिप, तो मार्क फिलिप कहाँ के PM बने हैं? तो ये बने हैं गुयाना के। कहाँ के? गुयाना के। अगर हम लोग यहीं से बात करते हैं महिंद्रा राजपक्षे, तो ये कहाँ के अभी हाल में यानी कि जो PM बने हैं, तो कहाँ के बने? तो श्रीलंका के। कहाँ के? तो श्रीलंका के बने हैं। अगर हम लोग यहीं से बात करते हैं जैसे बेलारूस के राष्ट्रपति, तो बेलारूस के राष्ट्रपति अभी हाल में अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं। मॉरिटोनिया के PM अभी हाल में कौन बने? तो वो बने हैं मोहम्मद ओल्ड बिलाल। अगर लुइस एवेंडर की बात करें तो ये डोमिनिकन यानी रिपब्लिक राष्ट्रपति बने हैं।
कीथ रोवले की बात अगर हम लोग करें तो ये अभी त्रिनाद और टोबैगो के पीएम बने हैं, यानी लगातार दूसरी बार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये वाला, हाल में हुए यानी कि FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में विजेता देश कौन सा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे विजेता देश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे विजेता देश दो रहे, यानी A और B दोनों, यानी दोनों को स्वर्ण पदक प्राप्त किया है यानी दिया गया है। क्यों? तो इसका कारण होगा नेटवर्क इशू। क्या होगा? तो इसका कारण नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रतियोगिता की गई थी पहली बार, यानी कि ऑनलाइन प्रतियोगिता की गई थी। और अगर हम लोग यहीं से बात करते हैं तो ये क्यों दोनों देशों को दिया गया, यानी कि इसमें ऑनलाइन के चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ पे सर्वर डाउन हो गया। तो सर्वर डाउन होने से बीच में जो शतरंज प्रतियोगिता चल रही थी वो बीच में रुक गई, फिर उससे थोड़ा जो रुझान था और जो रिजल्ट था वो गड़बड़ हो गया, इसलिए फिर वहाँ के जो यानी जो आपके जैसे कि CEO थे कौन, जियो फेरी डीवर्ग, तो उन्होंने कहा कि भाई दोनों देशों को दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दोनों देशों को दिया गया है। हालांकि शुरू में रूस की ही जीत हो रही थी, शुरू में रूस की जीत हो रही थी, फिर उसके बाद यानी दोनों लोगों को गोल्ड दे दिया गया है। अब ये प्रतियोगिता ऑनलाइन हुई है, पहली बार हुई है, भारत में पहली बार ये जीत हासिल की है। किसने? तो भारत ने ये ऑनलाइन FIDE यानी कि चैंपियनशिप ये पहली बार इसने जीत हासिल की है। अगर हम लोग यहीं से रिलेट करके क्वेश्चन बात करते कितने देश थे इस प्रतियोगिता में, कितने देश शामिल थे, तो इस प्रतियोगिता में देश थे 163 शामिल। कितने? तो 163 देश इसमें शामिल हुए। और भारत की ओर से खिलाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे विदित गुजराती जो कि कैप्टन के रूप में थे, विश्वनाथ आनंद पेडियाल आपके पेडियाला हरिकृष्णन थे यहाँ पे, और कोनेरू हम्पी थे, द्रोणा वली थी, और यहाँ पे जैसे वैशाली थे, और आपके हो जाएंगे यानी कि भक्ति कुलकर्णी इस खिलाड़ी में इन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल थे। और निहाल शरीफ थे इसमें, और थे प्रज्ञानंद, और इसमें थे R वैशाली, दिव्या देशमुख थी, और वंतिका अग्रवाल इसमें शामिल थी। जैसे कि हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं इनमें जो अभी हाल में यानी नेटवर्क इशू कारण, फिर देखिए तो इसमें लेकिन आपको यहाँ पे जान लेना होगा FIDE का मतलब। तो FIDE ये क्या है? तो आप लोग को इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस। अगली बात यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई है। कब हुई है? तो 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई है। और अगर हम लोग बात करेंगे हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर होगा लाओसिन स्विट्जरलैंड। और CEO हैं आपके यानी इसके हैं CEO FIDE के CEO हैं जियो फेरी डीवर्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, हाल में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। अब इस योजना के अंतर्गत होगा क्या? तो इसमें अंडर-19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक यानी कि पक्की सड़कों का निर्माण करवाना, ये किसका कार्य है? यूपी यानी यूपी राज्य में। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसके अंतर इस योजना के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों की लिस्ट बनाई गई है। तो इस योजना के अंतर्गत खिलाड़ी कितने लिस्ट यानी लिस्टेड किए गए हैं, तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे 19 खिलाड़ी। कितने? तो 19 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अब इसमें जो जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको देते, भुवनेश्वर कुमार खिलाड़ी के रूप में, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ, काफ़ी आपके यानी रिटायरमेंट भी हो चुके हैं। अगली हम लोग जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये आपको दिख रहा है यानी केशव प्रसाद मौर्य, यानी कि ये डिप्टी CM है। अगली हम लोग यहाँ से जैसे और बात कर लेते हैं अदर स्टेट से या फिर यूपी से, तो यूपी में अभी हाल में NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई कहाँ पे? यूपी में। बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई यूपी में। मनरेगा के तहत प्रथम स्थान किस राज्य ने स्थान हासिल किया? यूपी ने। एंड यहाँ पे अभी 800 किलोमीटर की हर्बल रोड स्थापित करने का यानी किसने यानी जिम्मा लिया है? तो वो आपका होगा यूपी। एंड ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। यूपी में अभी हाल में आपका जैसे हाथी अस्पताल पूछा जाए तो कहाँ पे स्थापित किया गया? यूपी में। अगली हम लोग जैसे बात कर लेते हैं, जैसे पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली जाएगी? तो नोएडा यूपी में। ऐसे कई क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे और भी जैसे जान लेते हैं बात, यूपी की कैपिटल हो जाएगी यहाँ पे लखनऊ, और CM होंगे योगी आदित्यनाथ, गवर्नर होंगे आनंदीबेन पटेल, और CG हो जाएंगे गोविंद माथुर। और यहाँ से हम लोग जैसे बात करते हैं यूपी, तो यूपी जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा, जनसंख्या के अकॉर्डिंग यानी कि ये स्थान इसका जो होगा वो होगा फर्स्ट। क्या होगा? तो इस जनसंख्या के माध्यम से देखेंगे तो इसका स्थान फर्स्ट होगा यानी पहला होगा। और सीमा में अगर देखें तो सीमा यानी कि जैसे उत्तर में इसकी सीमा लगती है कौन सी? तो उत्तराखंड लगती है, हिमाचल प्रदेश लगती है, पश्चिम में हरियाणा लगती है, दिल्ली की सीमा लगती है, राजस्थान की सीमा लगती है, और दक्षिण में इसके मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पूर्व में बिहार है, झारखंड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो ये रहेगा हाल में यानी हाल में रूस में होने वाले
किस अभ्यास में शामिल ना होने का फैसला लिया भारत ने, यानी भारत ने रूस में होने वाले जो अभ्यास था जिसमें शामिल होना था भारत को, उसमें शामिल नहीं होगा। तो इसने बोल दिया कि अब मैं शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा अभ्यास होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कैवकास। क्या होगा, कैवकास हो जाएगा। अब ये आयोजन कहाँ होने वाला है, तो आयोजन होने वाला है रूस के एक दक्षिण प्रांत यानी कि अस्त्राखान में। और ये इसमें देश कितने शामिल होंगे, इसमें 20 देश शामिल होने वाले हैं। और अभी इसको क्यों मना किया, तो कारण इसका था कोविड-19। क्या कारण था, तो इसका कोविड-19 संक्रमण के कारण भारत ने मना कर दिया है। अब हम लोग जैसे बात कर लेते हैं यहीं से अन्य क्वेश्चनों की। तो यहाँ पे जैसे अभी रूस के साथ, जैसे कि रूस के साथ इंद्र नौसेना अभ्यास होता है जो कि 2003 से शुरू है। अविंद्र अभ्यास होता है जो 2014 से शुरू है। अभी हाल में आईआईटी एलुमनाई ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो रूस के साथ समझौता किया था। किसके साथ, रूस के साथ समझौता किया था। ये आप लोग पॉइंट नोट करते जाइएगा, ठीक है। ये पॉइंट जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ तो इनको नोट करते जाइएगा। अगर हम लोग बात करें विजय दिवस परेड अभी हाल में हुई थी जिसमें भारत ने भाग लिया था, तो वो कहाँ पे हुई थी, मॉस्को में, यानी जो रूस की कैपिटल है मॉस्को। तो वहाँ पे अभी अभ्यास हुआ था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजन किया गया था। तो उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, भारत ने। अगर हम लोग यहीं से बात कर लेते हैं जैसे कि अभी हाल में 70वीं आसियान भारत के मंत्रियों की वार्ता का अध्यक्षता किसने की, तो वो होगी भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने की थी। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया फर्स्ट नीति, यानी इंडिया फर्स्ट नीति प्रथम नीति किसके साथ, यानी किन दो देशों के साथ, वो आपका हो जाएगा श्रीलंका और भारत के साथ। अगली हम लोग बात कर लें 14वीं रक्षा नीति वार्ता किन दो देशों के बीच हुई, वो हुई भारत सिंगापुर के बीच। रक्षा मंत्री संवाद किन दो देशों के बीच हुआ, वो हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत आसियान की 6वीं गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ भारत थाईलैंड के बीच। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो इनको आप लोग नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो आपके सामने रहेगा हाल में किसने पेंशनर कॉर्नर ऐप विकसित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीएनआर कॉर्नर एप्लीकेशन विकसित किया, जिसका यानी उद्देश्य होगा जो सीआईएसएफ ने अपने कर्मचारियों के लिए इसको विकसित किया गया है, यानी कि जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन धारक हो जाते हैं तो उनके लिए ये सुविधाजनक साबित होगा। अगर हम लोग यहीं से रिलेट करके और भी कई बातें कर लेते हैं, जैसे कि आपका आईआईटी दिल्ली दिख रहा है, आपको ऑप्शन में दिख रहा है आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली ने अभी हाल में डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर का यानी विकसित किया है। अगर हम लोग यहीं से बात कर लें, जैसे आपको दिख रहा है गूगल, तो गूगल ने अभी हाल में यानी बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो वो केंद्रीय जल आयोग के साथ समझौता किया। अगर हम लोग यहीं से रिलेट करके बात करते हैं जैसे डीआईएटी, तो डीआईएटी ने अभी हाल में पवित्र पति और औषधा तारा नामक उत्पाद विकसित किया और यानी आश्रय नामक एक मेडिकल बेड यानी मेडिकल बेड प्रणाली शुरू की है। तो यहाँ से हम लोग और भी कई क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं। एयरफोर्स यानी माई आई ए एफ एप्लीकेशन किसने विकसित किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसने लॉन्च किया, तो इसको किया है आरकेएस भदौरिया ने लॉन्च किया है। अगर हम लोग यहीं से रिलेट करके बात करते हैं जैसे आईआईटी यानी कि कानपुर, तो आईआईटी कानपुर ने अभी हाल में सैनिटाइजिंग डिवाइस जो कि शुद्ध नामक विकसित की है। अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं सीआईएसएफ, तो सीआईएसएफ के महानिदेशक होंगे राजेश रंजन और फाउंडर यानी इसके कौन है, तो फाउंडर होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना हुई थी 1969 में, हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों आपके सामने, हाल में तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 अगस्त। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 अगस्त मनाया गया, यानी कि तेलुगु भाषा दिवस। अब ये तेलुगु भाषा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया गया, तो ये गिदिदु वेंकट राम मूर्ति जो कि कवि थे कहाँ के, तेलुगु के, तो उनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये आपकी तेलुगु भाषा है जो कि 6 शास्त्रीय भाषाओं में से एक है। और जैसे आपके कई क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करके हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल डे फॉर यानी कि विक्टम्स, तो ये कब मनाया गया, तो ये भी आप लोगों को बताना होगा कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 30 अगस्त को। कब, तो 30 अगस्त को मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर विक्टम्स। ये किसके लिए मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है खोए या नज़रबंद लोगों के लिए मनाया जाता है, और इसको मनाता है संयुक्त राष्ट्र। अगली हम लोग जैसे बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे 23 अगस्त, तो 23 अगस्त को हम लोगों ने मनाया दास व्यापार उन्मूलन दिवस। 20 अगस्त आपको दिख रहा है, 20 अगस्त को हम लोगों ने मनाया सद्भावना दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस। 26 अगस्त आपको दिख रहा है, 26 अगस्त को हम लोगों ने मनाया महिला समानता दिवस। और हम लोगों ने अभी हाल में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया है
इसका कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए। जो भी वीडियो स्टैम्प देख रहे हैं सब लोग कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन आपके सामने है, तो कमेंट में इंतज़ार रहेगा और नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन और वीडियो मिल सके। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दो, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा यानी वीडियो यानी जैसे आपका क्या होता है लाइक, जैसे जितना ज़्यादा लाइक आता है तो उससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी अच्छे से और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं आप लोगों से कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।